हेलो फ्रेंड्स। तो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेकआउट स्टॉक कैसे फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले आप जैसे कि देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे मैंने कुछ फिल्टर्स लगाए हैं। टिकर टेप की वेबसाइट है। आप यहाँ पर जाके खुद के स्क्रीनर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने स्क्रीनर क्रिएट किया है उसमें मैंने कुछ कंडीशंस दी है, जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐसा हो, मतलब इस रेंज का हो, क्लोजिंग प्राइस कुछ ऐसा हो, वॉल्यूम्स ऐसा हो, 1 वीक रिटर्न, 1 डे रिटर्न। ये सब मैंने फिल्टर्स फाइंड आउट करे हैं। तो इसके बाद मैंने क्या किया है कि जो भी स्टॉक्स हैं जिसने लास्ट 1 वीक में एक मतलब अराउंड 5% या उससे ज़्यादा रिटर्न दिया है, उन सब स्टॉक्स की लिस्ट आ गई। अराउंड 168 स्टॉक्स थे। तो ये एक्टिविटी डे मतलब वीकली बेसिस पे करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वीकली इज मोर इम्पोर्टेंट देन डेली। एवरी फ्राइडे जब मार्केट क्लोज होता है तो एक वीकली कैंडल क्रिएट होती है। तो इनमें से मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को एनालाइज किया, और जो स्टॉक्स मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक के लिए या फिर अपकमिंग मंथ के लिए अच्छा है। तो सबसे पहला स्टॉक जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, थायरो केयर केयर टेक्नोलॉजीज। सो मेन रीजन ये स्टॉक सिलेक्ट करने का, ये देखिए ये बड़ी सी ट्रेंड लाइन है। जून 21 को इसने टारगेट किया, फिर अराउंड नवंबर 2025 को टारगेट किया, लेकिन फिर यहाँ पर इसने फाइनली इसको ब्रेकआउट दे दिया। लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद ये इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर अराउंड इसको यहाँ पर 1 वीक से भी ज़्यादा हो गया कंसोलिडेट करते करते हुए। फाइनली फ्राइडे के दिन इसने एक अच्छी कैंडल दी, लेकिन क्लोजिंग अगर आप उसकी देखेंगे तो ज़्यादा मतलब 3% का गेन है। अब मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम में चेंज करता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में भी सेम थिंग फॉलो कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेली के टाइम फ्रेम पे ये 21 डीएमए को फॉलो। फाइनली इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया, और अब स्टॉक बड़े मूव के लिए फिर से तैयार हो रहा है। मतलब यहाँ पर थोड़े टाइम के बाद अगर ये स्टॉक मतलब सस्टेन किया, फिर से एक बिग रैली आपको देख सकती है। सेकंड स्टॉक है, हाँ, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डेली टाइम फ्रेम देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम में ये ट्राइंगल पैटर्न बना रहा था, ये आप जैसे देख सकते हो ऐसे। ट्राइंगल पैटर्न बनाने के बाद इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया, फिर स्टॉक्स ने यहाँ कंसोलिडेट करा। नाउ फाइनली इसका रिजल्ट आया है और रिजल्ट अच्छा आया है, तो स्टॉक फिर से एक रैली के लिए तैयार हो रहा है। तो इस स्टॉक को भी हम अपने रडार पे रख सकते हैं। स्टॉक यहाँ कंसोलिडेट करके अपने न्यू हाइस पे मोस्टली आ सकता है। और दूसरे स्टॉक्स है ये ये स्टॉक्स मतलब आप देख सकते हो बहुत लंबे टाइम फ्रेम से 21 डीएमए को रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पर फाइनली इधर दिया, फिर यहाँ भी 21 डीएमए को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये स्टॉक जितने भी मैंने फाइंड आउट करे हैं, ये मैंने उसी लिस्ट से फाइंड आउट किया। मतलब अराउंड वहाँ पर बहुत सारे स्टॉक 168। तो 168 स्टॉक्स को पूरों को आप फिल्टर नहीं कर सकते, मतलब अपनी वॉच लिस्ट पे नहीं रख सकते। उसमें से आपको कुछ फिल्टर लगाना पड़ेगा कि कुछ आपको कोई ट्राइंगल पैटर्न हो गया, कोई इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, कोई कोई डिफरेंट पैटर्न हो गया। तो ये स्टॉक भी अपने रडार में रखना है। ये स्टॉक का नाम है ईसेफ स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड। ये डेली का टाइम फ्रेम है, डेली का। ये स्टॉक बहुत लंबे टाइम फ्रेम से 200 डीएमए के नीचे था, ये ग्रीन वाली लाइन है ना। फिर एक बार इसने ब्रेकआउट करा, पहले तो इसने एक, आप बोल सकते हो, एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करा, फिर यहाँ पर 200 डीएमए को फॉलो करा थोड़ा, और फिर एक ग्रीन कैंडल के साथ 200 डीएमए को ब्रेक करा। फिर अब आप अगर इसको देखोगे तो ये 21 डीएमए को रिस्पेक्ट कर रहा है। और फाइनली फ्राइडे को इसने 8% के क्लोजिंग के अबव दी है, 8% का मूव दिया है। तो ये भी स्टॉक अगर आप देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन को ये इसके लिए वो था रेजिस्टेंस। फाइनली इसने ब्रेकआउट करा। अगर हमको नेक्स्ट 1 वीक अगर ये कंसोलिडेट करता है तो पोटेंशियली इसमें भी अच्छे टारगेट्स हैं ऊपर जाने के लिए। एंड अब मुझे वो स्टॉक्स डिस्कस करने हैं जो मैंने लास्ट वीक शेयर करे थे। तो पहला स्टॉक जो मैंने शेयर किया था वो था तांडला। तो अगर मैंने ये स्टॉक आपको मोस्टली
हाँ, फ्राइडे को मतलब फ्राइडे वाली क्लोजिंग के बाद लिया, फिर से 3 से 4 दिन तक बैक टू बैक रेड कैंडल और फिर एक बिग ग्रीन कैंडल, ये देखिए यहाँ पर। और फिर इसने थर्सडे को ही लिया, फिर फ्राइडे को भी कंसोलिडेट करा, तो ये स्टॉक अभी भी अपनी रडार में रखना है। दूसरा स्टॉक जो मैंने शेयर किया था वो था एक्साइड इंडस्ट्री। ये स्टॉक भी मैंने फ्राइडे को सी क्लोजिंग यहाँ पर थी, फिर ये स्टॉक ने कंसोलिडेट करा। अगर मैं इसका वीकली टाइम फ्रेम बनाऊँ तो आप देखो, इसने फाइनली यहाँ पर इसको ब्रेकआउट दे दिया है और अब ये अप मूव के लिए रेडी है। तो जो भी मैंने स्टॉक इस वीडियो में शेयर करा वो बस एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, और कैसे ये स्टॉक्स फाइंड आउट करने हैं मैंने वो भी आप लोगों को बताया।